चलो क्वेश्चन देखते हैं कुछ। एफ एक्स बराबर आपको मान लो दिया गया है x माइनस 3 का मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x बाई 2 प्लस 13 बाई 4 x लेस देन 1। ठीक है, फर्स्ट एफ एक्स इज फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1, सेकेंड डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, सी कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 3 और डी ऑल ऑफ दीज। जब तक आपका आंसर ना आया करे आप टिक मत किया करो। ये मन छोड़ दो कहानियां कि आधा करके आ जाता है। यदि आधा करके आ जाता तो फिर मैं भी पूरा क्यों बताता आपको क्वेश्चन। जब तक आपका सटीक जवाब ना मिले आपको कि भैया ये आंसर आ चुका है हमारा, तब तक आप टिक मत करा करिए, नहीं तो फिर नेगेटिव जाओगे, ऐसे 30-30 40-40 नेगेटिव जाओगे। ठीक है, जब तक आंसर ना आए, इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बर्बाद करते हैं हमेशा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि आपको आप खुद सोचा करिए कि क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तो वो आंसर आता हमारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको पूछा जाए मैं कंटिन्यूटी x बराबर 1 डिफरेंशियल, तो आपको सब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन आना चाहिए। ऑप्शन हर जगह मदद नहीं करता आपकी। तो आप चेक करिए, अब तुम्हारा कुछ भी यहां हो गया, ये सी मार दिया, किसी ने A1 मार दिया, किसी 2 मार दिया, मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए। जब तक लॉजिक नहीं है, मैं कितनी बार कहूं आपसे कि क्यों मैंने बार बार ये कहा है कि कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। दुनिया में आप किसी से भी पढ़ लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। और ये शॉर्टकट वॉर्टकट आपके एग्जाम में भला नहीं करने वाला है, ये खुश करने के लिए काफी होते हैं बस। एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट से ही आप क्वेश्चन ज्यादा कर पाओगे सही। ठीक है, ये बार बार स्टार्टिंग से इसीलिए मैं आपसे चिल्लाते आया हूं ये बात कि आप कॉन्सेप्ट को बेहतर करिए, प्रैक्टिस करिए। तो अभी भी समय है, थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा करिए और प्रैक्टिस करिए घर पर अपने। तो नेगेटिव जितना कम जाओगे उतना बेहतर है। ये लालच बहुत गंदी चीज होती है। जैसे होता है ना, लालच में हम ढेर सारा खा लेते हैं, उसके बाद शादी वादी में जाते हैं क्या करते हैं, ढेर सारा दबा लेते हैं, ये रसगुल्ला रखा है, ये मिठाई रखी है, ये खाए लो सब, और उसके बाद पेट खराब, सब कुछ खराब। तो ये होता है। अब लालच पड़ी हुई है, ठीक है, हमने थंबनेल देख लिया है 200 प्लस लाएं, 250 लाएं, अब हम 200-250 के चक्कर में 50 भी नहीं ला पाते हैं। सही करिए, आप भले 100 ही नंबर लाइए, सही करिए। बस इतना जानिए कि आपको मैथ में आप 200 लाने की कोशिश मत करिए। देखो आ रहा है, फुल कॉन्फिडेंट है तो अलग बात है, आप जरूर 200 क्यों नहीं आ सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप 200 इधर लाने के चक्कर में कट ऑफ भी क्लियर ना कर पाओ। इसलिए मैक्सिमम वही क्वेश्चंस करिए जो आपसे सही कॉन्फिडेंट है कि ये लग रहा है। नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए। हाँ, मान लो 20 ही कॉन्फिडेंट है तो मार लो तुक्का, क्योंकि होना तो 20 में भी नहीं है भाई। 20 ही 15 आ रहा है तो फिर तो तुक्का मार लो। लेकिन यदि आपको 40 क्वेश्चन के आसपास आ रहा है और आप कॉन्फिडेंट हो कि 40 क्वेश्चन मेरे सही हैं, तो और बाकी कॉन्फिडेंट नहीं तो छोड़ दो, मत लगाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे 100 नंबर 80 नंबर के लिए भी लाले पड़ जाएं यदि बाद में गलत कर दिया आपने, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब देखो चेक करना है कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, तो चलिए आंसर बताइए फटाफट, इसका क्या आएगा। फर्स्ट, यदि फर्स्ट आप लगा रहे हो तो आपको यह भी देखना है एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी है, तो यहां पर आपके साथ खेल हो जाएगा। क्योंकि ऑल ऑफ दीज भी है तो कम से कम 2 ऑप्शन को आपको चेक तो करना पड़ेगा। यदि पहला वाला आपने क्या किया, पहला वाला चेक कर लिया और वो मिल गया सही, और आप 1 लगा के आ गए तो गलत है, क्योंकि एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी है। इसका मतलब कम से कम 2 चीजें आपको यदि सही आपने दिखा दिया तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि यदि 2 ऑप्शन सही है तो फिर ऑल ऑफ दीज पक्का होना है, यदि क्वेश्चन सही बनाया गया है तो। 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम 1 प्लस चेक करेंगे। 1 प्लस किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, f1 कितना आ जाएगा, f1 भी तो इसी में आएगा, 1 माइनस 3 का मॉड कितना आ जाएगा, 2। तो ये RHL मिल गया, LHL मिल गया। अब आपको क्या निकालना है,
ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, 1 माइनस निकालना पड़ेगा, f1 माइनस, मतलब लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या डालोगे आप, 1 माइनस h डालोगे। और जैसे ही h को 0 डालोगे ये बन जाएगा 1/4 माइनस 3/2 प्लस 13/4। ये कितना हो जाएगा, 14/4 माइनस 3/2, ये 7/2 माइनस 3/2, ये भी 2 के बराबर आ गया। तो फंक्शन 1 पर कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन क्योंकि ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन है तो एक बार हम 3 पर, अब इसमें और इसमें ये ज्यादा आसान है चेक करना, ये आसान नहीं है, ये ज्यादा आसान है 3 पर कंटिन्यूटी चेक करना। 3 के लिए फंक्शन कौन सा है मेरा, x बराबर 3 के लिए ये है ना, तो 3 प्लस f3 और 3 माइनस f3 माइनस, तीनों के लिए फंक्शन तो सेम ही है ना भाई। जब x ग्रेटर देन 1 है मतलब x बराबर 3 के लिए फंक्शन यही है। तो चाहे आप राइट हैंड लिमिट निकालिए इस पर, चाहे लेफ्ट निकालिए, चाहे f3 निकालिए, सब आपका सेम ही क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब 3 पर कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब 2 ऑप्शन सही हो गए, तो आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। लेकिन अब तुम क्या करते हो, जब तुम्हें कोई ऐसे टीचर, आजकल ऐसी ट्रेंड चलता है, मुझे बहुत बेकार लगता है, हो गया क्या, आगे बढ़ जाएं, अरे मैंने तो बहुत शॉर्टकट सिखा दिया तुम्हें। अरे भैया कल को ये सारे ऑप्शन हटाकर यदि केवल डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछ देगा तो क्या करोगे। इसलिए जब किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। ये किसी बुक से ही तो क्वेश्चन होगा या मैंने बनाया होगा, तो जरूरी नहीं है कि कल को जो क्वेश्चन बनाया जाएगा उसमें ऑप्शन ऐसे ही होगा। इसीलिए जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सब कुछ कर लेते हैं उसमें जितना भी दिया गया है। तो अब आप 1 पर डिफरेंशियबिलिटी भी सीखिए कैसे चेक करेंगे हम, क्योंकि हो सकता हो कल को यही क्वेश्चन सारा डिफरेंशियबिलिटी पर बन जाए, सारे ऑप्शन में डिफरेंशियबिलिटी हो, तो फिर वो डिफरेंशियबिलिटी का बन जाएगा। तो ये फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ऑब्वियसली होना चाहिए क्योंकि ऑल ऑफ दीज आंसर सही है। अब चेक कर लेते हैं, देखो एक बार हम ये पता करते हैं कि x ग्रेटर देन 1 के लिए मेरा फंक्शन कौन सा है, यही है ना। तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू प्लस की आएगी कि माइनस की, x की वैल्यू जब, रुक जाओ ना, x जब 1 से बड़ा होगा तो ये मेरा फंक्शन क्या है, एक से बड़ा है तो उसके लिए निगेटिव होगा ना भाई। 3 से बड़ा के लिए पॉजिटिव होता है, तो 1 से जस्ट बड़ा होगा, यदि x से जस्ट बड़ा है तो ये वैल्यू आएगी माइनस का x माइनस 3, और x लेस देन के लिए 1 के लिए ये मेरा फंक्शन है। अब आप डेरिवेटिव कर लीजिए, अब सीधा सीधा आप डेरिवेटिव कर लीजिए f डैश x, कितना हो जाएगा ये -1 x ग्रेटर देन 1 के लिए, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x/4 माइनस 3/2 x लेस देन 1 के लिए। अब आप क्या करेंगे, f डैश 1 प्लस देखोगे कितना आएगा -1, और 1 माइनस निकालो इसमें, 1 माइनस h करके 1 माइनस निकालो इसमें, कितना आएगा 2 1 माइनस h/4 माइनस 3/2, कितना आ जाएगा बताओ, 1/2 माइनस 3/2, -1 आ गया कि नहीं। तो ये f डैश 1 प्लस भी -1 आया और 1 माइनस भी -1 आया, तो दोनों सेम हो गए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, बस। तो ये रूल सीखते हैं ना कि क्वेश्चन को रटते हैं किसमें क्या किया जाए। जब क्वेश्चन को रट्टा मारोगे ना तो फिर आप वही क्वेश्चन कर पाओगे जो आपने करके रखा है। समझिए कि क्या होता है डिफरेंशियबिलिटी, क्या होता है लिमिट कंटिन्यूटी। चलो किस पर, x बराबर 4 के लिए तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा x माइनस 3। यदि आपसे 4 पर डिफरेंशियबिलिटी पूछता है तो फॉर x बराबर 4 मेरा जो फंक्शन है वो x माइनस 3 होगा, तो फिर f डैश x कितना हो जाएगा 1, तो फिर 4 के लिए कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा डेरिवेटिव। हाँ इसको लिख लो चाहो तो, क्योंकि हमें तो इतना ही मतलब है, यहां से 1 से लेकर चाहो तो 3 तक लिख लो नेगेटिव, क्योंकि हमें केवल x ग्रेटर देन 1 से मतलब था, इसलिए मैंने इतना लिखा आपको।
फॉर what choice of A and B, fx जो है एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी एक्स ग्रेटर देन सी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर सी, ए बराबर सी बी बराबर सी, ए बराबर सी बी बराबर माइनस सी, ए बराबर माइनस सी स्क्वायर बी बराबर 2c, ए बराबर 2c बी बराबर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, पी वाई क्यू मुझे पता है यदि तुम्हारे टेस्ट में स्कोर नहीं आए इसका मतलब आपने पी वाई क्यू सॉल्व नहीं किया है, और मैं कब से चिल्लाते आया हूं कि आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, आपको रट लेना चाहिए था अब तक लगा लगा के पी वाई क्यू, बट डीपीपी दे दो डीपीपी दे दो डीपीपी दे दो डीपी दे दो, 1000 करोड़ों क्वेश्चन लेके क्या करोगे? यदि टेस्ट में नंबर नहीं आए इसका मतलब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया है, तो उसी को जाकर सॉल्व करिए। अभी भी आपके पास 10 से 12 दिन है, आराम से आप 1000-2000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो लगातार लगा लगा के। ठीक है, वो आपको फायदा अभी भी कर सकता है कि आप 10 दिन भी अच्छे से पढ़ लिए तो। और बहुत ज्यादा कोई टॉपिक चैप्टर परेशान कर रहा है छोड़ दो। ठीक है, एक ही परेशान कर रहा होगा ना, 2 ही कर रहा होगा ना, लालच में नहीं कि 25 चैप्टर हैं सब में लालच भरी हुई है, नहीं 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 सब कर लेते हैं सब कर लेते हैं, उस चक्कर में एक में भी आप स्ट्रेंथ मतलब आपकी स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी बहुत ज्यादा। देखिए जब भी डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा और ए और बी इस तरह के की वैल्यू निकालनी होगी तो आपको 2 कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होगा, 2 कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होगा, डिफरेंशियबिलिटी का भी और कॉन्टिन्यूटी का भी, क्योंकि फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। आजकल इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है देखो C पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा तो एफ सी प्लस कितना आएगा बताना मुझे, C प्लस किस में आएगा, इसमें ना, यहां पर C प्लस कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 a C प्लस h प्लस b, और जैसे ही h को 0 डालोगे ये कितना हो जाएगा ए सी प्लस बी, और एफ सी माइनस कितना आएगा यहां पर ना कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह क्या डालेंगे हम, c माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब c स्क्वायर, और एफ सी कितना आएगा c स्क्वायर, एफ सी मतलब x बराबर c पर ये कितना आएगा c स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा किस पर, c पर, इसीलिए तीनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होगी, तो ए सी प्लस बी बराबर सी स्क्वायर होगा। अब चाहो तो ऑप्शन से एक बार चेक कर सकते हो कि कौन से ए बी की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, यदि एक से ज्यादा कर रही है तो फिर आपको ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा, यदि एक ही कर रही है तो फिर भाई आपका आंसर चेक करो एक बार। यदि मैं ए की जगह सी लेता हूं तो ये सी स्क्वायर हो गया, और सी स्क्वायर ये तो नहीं होगा सेटिस्फाई। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, पहला वाला नहीं हो रहा, क्योंकि भाई जो भी ए बी होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना। दूसरा वाला चेक करो, ये भी नहीं होने वाला, ए बराबर माइनस सी स्क्वायर तो माइनस सी क्यूब हो जाएगा वो, और 2c ये भी नहीं होगा, और ये हाँ ये वाला हो रहा है, तो बन गया, ये शॉर्टकट्स बन गया। तो ये बना क्यों, अपना दिमाग इस्तेमाल किया ना, बिना दिमाग करे थोड़ा ना होगा। अब जरूरी नहीं है आगे चेक करना हमें। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं फिर भी डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि सी पर डिफरेंशिएबल है हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना 2x, और इसका डेरिवेटिव कितना a, x ग्रेटर देन c। अब एफ डैश सी प्लस और एफ डैश सी माइनस ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएबल है, तो c प्लस किस में आएगा, इसमें वो क्या है a, c माइनस कितना आएगा 2c माइनस h को 0 डालेंगे 2c आएगा, तो a बराबर कितना आ गया 2c। ठीक है, तो देखो a बराबर 2c कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, तो वहां से भी हो जाएगा चाहो तो।
यदि आप केवल डिफरेंशियबिलिटी लगाते तो वहां से भी आपका जल्दी आंसर आ जाता 2C, फिर आप 2C एक ही में दिखता तो वही आंसर है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं, रूल यही लगेगा, यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो वो क्वेश्चन लगा लोगे जाकर, और रट्टा मारोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इफ fx इंटू एफ वाई बराबर f ऑफ x प्लस वाई फॉर ऑल एक्स वाई, f5 जो है वो 2 के बराबर है, f5 क्या है 2 के बराबर है, f'0 क्या है 3 के बराबर है, देन f'5 का मान बताना है। 5 6 0 नन। चलिए बताइए फटाफट। हाँ, डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा। अरे यार इसमें काय की हिंदी चाहिए यार, काय की हिंदी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस में सतत, डिफरेंस अवकलनीय, बस, और काय की हिंदी चाहिए, हिंदी हिंदी करते रहते हो बस। और कहोगे हिंदी भाषा है, और हिंदी बात ही नहीं है, हिंदी बोलते ही नहीं हो आप, आपको किसने बता दिया आप हिंदी में बात करते हो? आपको किसने बता दिया कि आप हिंदी में बात कर रहे हो? ये मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, ये हिंदी है ही नहीं, इसमें 20 भाषाओं का मिक्सअप बोल रहा हूं मैं इसमें। उसमें उर्दू के वर्ड ज्यादा बोलते हैं हम, जो अपनी भाषा में बोलते हैं उसमें उर्दू बहुत ज्यादा रहता है, हिंदी हम शुद्ध बोलते कहां हैं? हिंदी जिस दिन बोलने लगेगा कोई ना, आप समझ ही नहीं पाओगे, इतनी टिपिकल लैंग्वेज है हिंदी। थोड़ा अंग्रेजी आना चाहिए यार। चलिए, अब फंक्शनल इक्वेशन याद है, फंक्शनल इक्वेशन इसीलिए मैं कहता हूं शॉर्ट नोट बनाया करो, उसको रिवाइज करने के लिए। समय समय पर क्यों मैंने बोला आप रिवाइज करिए, इसीलिए बोला है शॉर्ट नोट बनाया करो। याद ही नहीं होगा कैसे करोगे क्वेश्चन को? क्या होता है, ए की पावर एक्स, इस टाइप के फंक्शन को ए की पावर एक्स टाइप के फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं। देखो आप, एफ एक्स प्लस वाई कितना होगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई होगा, और ए की पावर एक्स प्लस वाई को ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई लिख देते हैं। सारी फंक्शनल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई। आधी हिंदी आगे इंग्लिश नहीं, हम अपनी भाषा में बहुत ज्यादा उर्दू के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो हमें पता भी नहीं है। ठीक है, जैसे बहुत सारे जिक्र उक्र वर्ड जो है ना, जिक्र, जैसे हम जिक्र बोलते हैं, शायद ये भी उर्दू वर्ड है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, पर मैंने सुना है, हम ना बहुत ज़्यादा उर्दू वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपनी भाषा में, क्योंकि बहुत मिठास होती है। बहुत डिफिकल्ट है, आप देखो शुद्ध हिंदी में तुलसीदास जी ने सबने लिखा है अपने हिंदी में पता है। अच्छा, जो गद्य पद्य पढ़े हो काहे भी है, हिंदी में है ना, 12th में हिंदी पढ़ी होगी तो नंबर तो आ गए होंगे, पर हिंदी में जो वो गद्य पद्य जो लिखे होते हैं ना, वो कितने खतरनाक से होते हैं, उसको भी अलग से समझना होता है। नहीं, टीचर समझाता है इस गद्य का क्या मतलब है। आओ, हिंदी है ही नहीं, हम बहुत ज्यादा भाषाओं का हमारा इस्तेमाल होता है। एफ एक्स बराबर हमने क्या किया, ए की पावर एक्स हो गया। अब F5 कितना दिया गया है, 2। हाँ, जैसे वाटर को हिंदी में जल कहते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं, पानी हिंदी वर्ड है, मुझे नहीं पता है, कौन सा वर्ड है? नहीं नहीं, पानी हिंदी वर्ड है,
जल भी तो है, जल जल क्या है, पता नहीं, छोड़ो जो भी है, क्या करना है। एफ एक्स बराबर, छोड़ो मैं, मुझे ज्यादा पता नहीं इन सब बारों में। एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स है। एफ फाइव क्या है, 2 के बराबर है, तो एफ फाइव ए की पावर 5, ये कितना है, 2 के बराबर। क्वेश्चन ने दिया है ना, एफ फाइव क्या है, 2 के बराबर है। एफ डैश 0 3 के बराबर है, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, ए की पावर एक्स ln a, तो एफ डैश 0 3 के बराबर है, तो एफ डैश 0 ए की पावर 0 ln a 3 के बराबर, तो यहां से ln a कितना आ गया, 3 के बराबर। अब आपसे क्या पूछा है, एफ डैश 5, तो यहां x की जगह क्या रख दें हम, 5, कितना हो जाएगा, a की पावर 5 ln a, a की पावर 5 का मान कितना आया था, 2, और ln a का मान कितना आया, 3, 6, खत्म, खत्म, आ गया। ये सब प्रैक्टिस से आते हैं सब, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से आते हैं। बस हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि आप ये जानते हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद कंडीशंस क्या दी गई हैं, कल कोई कंडीशन बदल के आ सकती है एग्जाम में। उसने बोला है 5 2 है, हमने कर दिया। उसने कहा है एफ डैश 0 3 है, हमने कर दिया। अब उसने एफ डैश 5 पूछा, जैसे हमने ये लिखा ऑटोमेटिक ये दो चीजें पहले ही क्वेश्चन में आ चुकी हैं, उठा के डाल दिया हमने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाता है। जी एक्स कितना दिया गया है आपको, के अंडर रूट एक्स प्लस 1, 0x3, और एम एक्स प्लस 2 है 3 ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। इज डिफरेंशिएबल, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। फाइंड के प्लस एम, फाइंड के प्लस एम। कुछ फील आ रहा है इसमें, क्या करना है इसमें, अच्छा ये कह रहा है कि बैठिए, ये उर्दू है, बैठिए वाला वर्ड जो है उर्दू है, इसको हिंदी में विराजिए कहते हैं सच में, पता, अब तो तुम कुछ भी बोल दो, मुझे तो पता है नहीं, सच में नहीं, विराजिए तो है, लेकिन बैठिए क्या उर्दू वर्ड है उर्दू है। वही मैं कह रहा हूं ना, मैंने सुना है किसी के मुंह से, जब वो मुझसे, मैंने भी ऐसे हिंदी हिंदी बहुत किया था, तो उसने बोला कि तुम हिंदी की बातें मत किया करो, अधिकतर वर्ड तो आप उर्दू के बोलते हो, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब जल वल कौन बोलता है, बहुत कम ही लोग बोलते हैं। अब देखो समझ में आ गया, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, तो अब इसमें दोनों चीजें इस्तेमाल होंगी, डिफरेंशियबिलिटी भी और कॉन्टिन्यूटी भी, दोनों यहां पर इस्तेमाल होंगी, डिफरेंशियबिलिटी भी कॉन्टिन्यूटी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। हो सकता है आपके लग जाए वैसे ही, लेकिन समझ रहे हो, जो एक क्वेश्चन अभी कराया था मैंने उसी टाइप का है। तो यहां पर ये क्योंकि डिफरेंशिएबल बोला है, तो इसका मतलब 3 पर ये डिफरेंशिएबल है और 3 पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा, 3 पर डिफरेंशिएबल है, 3 पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा, समझ रहे हो नहीं, अरे यार अभी तो बताया, क्वेश्चन क्या बोला है कि डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि 3 पर डिफरेंशिएबल होगा, और 3 पर डिफरेंशिएबल है तो 3 पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा, यही तो मैंने बताया आपको। और 3 पर पहले आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, तो G3 प्लस कहां आएगा, यहां पर यदि 3 प्लस डालोगे तो ये कितना आएगा, 2K आएगा, 3 माइनस,
G3 माइनस किस में आएगा, इसमें लिमिट h टेंस टू 0 के अंडर रूट 3 माइनस एच प्लस 1, ये कितना आ गया है 2k। G3 किस में आएगा, इसी में आएगा k अंडर रूट 3 प्लस 1 2k। और G3 प्लस किस में आएगा, जब x 3 से बड़ा है, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 m 3 प्लस एच प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 3m प्लस 2। तो क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों बराबर होंगे, तो 3m प्लस 2 जो होगा वो 2k के बराबर हो जाएगा। तो एक रिलेशन तो देखो ये मिल गया, दूसरा रिलेशन आपको डिफरेंशियबिलिटी से मिलेगा। तो एफ डैश कर लीजिए आप, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 का 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा ये। और x क्या है यहां पर लेस देन 3 है, और x ग्रेटर देन 3 के लिए कितना आ जाएगा इसका डेरिवेटिव m। अब क्योंकि 3 पर डिफरेंशिएबल है फंक्शन, ठीक है, तो एफ डैश 3 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 k अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एच प्लस 1 कितना हो जाएगा k बाई 4। और एफ डैश 3 प्लस कितना आएगा 3 प्लस आएगा m, तो ये k बाई 4 जो होगा m के बराबर होगा, तो k कितना आ जाएगा 4m, k आ गया 4m के बराबर। तो यहां पर k 4m यूज कर लेते हैं हम, 3m प्लस 2 और k की जगह यदि मैंने 4m यूज किया है तो ये कितना हो गया 8m, तो m बराबर हो गया 2 बाई 5, m बराबर हो गया 2 बाई 5, तो k बराबर कितना हो गया 8 बाई 5, तो m प्लस k कितना आ जाएगा 2। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हो वही रूल लग रहा है डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी का। अभी क्योंकि शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, जैसे मुझे करना हो तो मैं इतना नहीं लिखूंगा, लेकिन उसके लिए आपको आना चाहिए। ये लिमिट एच, मैं एच जी एच ये वाला लिखते ही नहीं, वो लिमिट लिमिट क्या लिखने की जरूरत है, आपको पता नहीं है क्या कि 3 माइनस एच डालोगे तो एच का कोई रोल वैसे ही नहीं है उसमें, वो तो 0 ही डालना है उसमें, हमें ये सब इतना लिखते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये आएगा तभी आप एग्जाम में जल्दी कर पाओगे, ये पूरा प्रोसेस आएगा तभी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो किताबों में ये सब नहीं लिखा होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ k फॉर विच एफ एक्स बराबर 4 बाई 5 की पावर 10 4x अपॉन 10 5x। कल या परसों में आपको स्टैटिस्टिक्स की क्लास मिलेगी देखने को यूट्यूब पर, उसमें आपका काफी कवर हो जाएगा। इस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई बाई 2, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको देखने में। चलिए अब ये आपको लग रहा है कितने देर का क्वेश्चन है, बताओ ये पता है कितने देर का है, शायद 1 लाइन का क्वेश्चन है ये बस मैक्सिमम। अब देखते हैं तुम कितना टाइम लगाते हो इसमें। क्वेश्चन आना चाहिए, मैं हमेशा बोला है आपसे, आएगा तो ही जल्दी लगेगा। चलिए 1 लाइन का है क्वेश्चन, आंसर बताओ फटाफट। कितना आंसर आया?
गलत है। ये सही है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि पाई बाई टू पर कॉन्टिन्यूअस है तो एफ पाई बाई टू जो आ गया वो के प्लस टू बाई फाइव आ गया। अब जरूरत किसकी है यार? ऐसा ऐसा हो सकता हो 3/5 आए, मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे ही मार दिया। ठीक है, ये मैं सोच रहा हूं कि यार मैंने ये बोला कैसे, मुझे आंसर तो याद ही नहीं है। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है कि सी है कि नहीं है भाई। ठीक है, तो इसलिए ये जो बोला है मैंने मुझे पता नहीं है। ठीक है, चलो कर लेते हैं एक बार। अब देखो जो लिमिट का मान होगा वही तो फंक्शन की वैल्यू होगी। तो लिमिट का मान क्या है? लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाई टू 4/5 की पावर 10 4x अपॉन 10 5x, यही लगाना है हमें। ठीक है, अब ये बताओ कि क्या करें इसमें हम। जब आप x बराबर पाई बाई टू रखोगे तो ये तो 2 पाई हो जाएगा। तो 10 2 पाई कितना होता है? 10 2 पाई तो 0 हो गया। नीचे कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा ना। अरे 10 5 पाई बाई टू होगा। 10 पाई 5 पाई बाई टू क्या होगा? 10 पाई बाई टू पर तो डिफाइन नहीं होता ना, इंफिनिटी होगा। तो अभी ये गड़बड़ है कहानी। एक काम करता हूं मैं, 10 5x को ऊपर लेके चला जाता हूं। ऊपर कितना बन जाएगा ये? cot 5x 10 4x इंटू cot 5x। अब बताओ ये क्या हो गया? ये अब क्या हो गया? ये x को पाई बाई टू रखेंगे तो ये कितना हो गया? 0। ये भी कितना हो गया? 0। तो 4/5 की पावर 0 आ गया ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये 1 आ गया कि? ठीक है, तो बस एक ये वैल्यू 1 हो गई और ये क्या हो गई? k प्लस 2/5। तो ये तो 3/5 आना चाहिए ना। ये सही है, ये वाले गलत है। ठीक है, let fx equal to ln 1 plus ax minus ln 1 minus bx upon b upon x, x not equal to 0 है। if f is continuous at x बराबर 0 then f 0। ये तो आसान क्वेश्चन है, करिए। a माइनस बी, ए प्लस बी, बी माइनस ए, ln a प्लस ln b। ये लिमिट कंटिन्यूटी ना, डिफरेंसिबिलिटी, ये जनरली यदि 5-7 क्वेश्चन यदि इसमें से आते हैं तो समझ लीजिए कि 7 को, मान लो 6 क्वेश्चन भी आते हैं तो 4 क्वेश्चन तो इतने आसान आते हैं इसके। अभी तक यही हुआ, 1 ही 2 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है, 4 क्वेश्चन आसान आते हैं। ये बूथ बूथ से घड़ा भरना है आपको। ठीक है, बूथ बूथ से घड़ा भरना है। इसलिए 120 क्वेश्चन को आप पहले शुरुआती 10 मिनट में आपके नजरों में चढ़ जाने चाहिए वो क्वेश्चंस, जिनको आपको बिलीव हो कि मैं इसे कर लूंगा। यदि वो नहीं चढ़े तो आप कंटिन्यूअस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो किसी से भी सॉल्व नहीं होंगे, चाहे वो कितना भी 30 मार्क खा क्यों ना हो। दिल लगातार सोचोगे कि लगातार क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं, तो वो गड़बड़ है। ठीक है, हाँ, कम शुरुआत के जल्दीबाजी में मत रहना कि नहीं 10 मिनट देखकर मैं क्यों समय बर्बाद करूं अपना। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वही तो मेन है भैया। जब क्रिकेट मैच भी होता है तो 5 बॉलर होते हैं तो बैट्समैन भी देखता है किसको पीटना है।
ठीक है, पहले वो अंदाजा लगाएगा, होती है ना रिसर्च होती है, वैसे यहां पर भी आपको करना है। ठीक है, तो उसमें आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे उस 5 से 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट में देख लोगे, पन्ना पलटते जाओ 5 मिनट में देख लोगे और टिक मारते जाओ जिनको आपको कॉन्फिडेंस है कि लग जाएंगे। अब कॉन्फिडेंस आपका बेकार होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता और, ठीक है, बस आपको लेकिन कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि भाई कौन से क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैं कितनी बार समझाऊं लेकिन वो अपने आदत से ना, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आदत उनकी बहुत ऐसी है, वो शुरू से वही शुरू करेंगे, पहला दूसरा और 40 क्वेश्चन कर लेंगे, कहेंगे सर ये बाद वाले तो क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं। तो भैया पूरे पेपर को देखोगे तभी तो क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाओगे कौन से आसान है। हो सकता हो शुरुआत के 20 क्वेश्चन बहुत लेंदी वाले आ गए हो पेपर में, तो तुम तो उसी में करके मर जाओगे वहीं पर। ठीक है, वो बहुत जरूरी है कि पूरे पेपर को 5 मिनट समय दीजिए और उसमें आप देखिए बोर्ड एग्जाम, आपको याद हो बोर्ड एग्जाम में अभी भी तो होता ही है कि क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है। हाँ दिया जाता है ना, वो किस लिए दिया जाता है, सब कुछ बदल गया, पागल है वो, क्यों देते हैं, कब देता है 15 मिनट, पेपर खोलने तो नहीं देता है तुम्हें, मेरा 15 मिनट देता है। तो आपको समय, जब आप बोर्ड एग्जाम भी देते हो तो वहां पर भी आपको समय देता है, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप उतने में रीड कर लीजिए। इवन सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आपको जो क्वेश्चन पहले आते हैं वही करने होते हैं, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर सकते ना कि बाकी हमसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। पहले सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, मैं कब से चिल्लाते आया हूं ये बात, तो मुझे पता है तुम करते नहीं हो इसलिए मैं बार बार चिल्लाता हूं ये चीज। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। हाँ ये बहुत गड़बड़ है पेपर में, तुम सोचते हो कि पूरा पेपर मैं क्यों देखूं, जल्दी जल्दी करने लगता हूं, नहीं, आप फंस जाओगे। अभी जल्दी एक बच्ची थी वो मुझसे बोल रही थी कि सर मैंने 50 क्वेश्चन किया उसके आगे देखा ही नहीं है, भाई क्या मतलब है ये, हो सकता है उसके आगे क्वेश्चन बहुत इजी रहे हो और आप कठिन में लगा अपना समय व्यतीत कर दिए हो ज्यादा। अब देखिए क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो f0 आएगा वही लिमिट का मान आएगा, वही क्या आएगा, आपके लिमिट का मान आएगा, वही लिमिट की वैल्यू आएगी f0 के ही बराबर। तो बस आपको लिमिट ही निकालना है, लिमिट एक्सटेंड टू 0 ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स। तो क्योंकि ये 0/0 की फॉर्मेट है, 0/0 की फॉर्मेट है तो एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। ये नहीं कि यहां पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए प्लस बी कर देते हैं, ये बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं। इस तरह से करते हो तभी तुम्हारे आंसर गलत होते हैं। पूरा यदि आपने किया भी है तो मन में, तो फिर आपको कैलकुलेशन पूरी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद बहुत जल्दीबाजी रहती है, ए है यहाँ माइनस है, अच्छा यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, ठीक है यहाँ प्लस लगा देते हैं। ये तो कई बार तो वो सही हो सकता है और कई बार इस तरह में गड़बड़ हो जाता है। लॉजिकली सब चीज होनी चाहिए। अब ये कितना आएगा, 1/1 प्लस ए एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ए 1 प्लस एक्स का करेंगे कितना आएगा, ए माइनस इसका होगा 1/1 माइनस बी एक्स और माइनस बी, कितना हो जाएगा ये, वही तो सोचो 200 250 प्लस जो थंबनेल देखते हो आता किसका है तुम बताओ। 200 प्लस लाए, 250 प्लस लाए, तुम्हारे पास सामने रिजल्ट है, जो बच्चे एग्जाम दिए हैं देख लो उसमें से कितने के 250 आ रहे होंगे, अंदाजा लगा लो। आते किसी के नील से मैं कहता 250 प्लस थंबनेल देखते हो ना, 200 250 प्लस, तुम्हारे सामने रिजल्ट है, 500-550 नंबर लड़के पाए हुए हैं, वो कितना मैथ में पाया होगा सोचो। 250 पा गया मैथ्स में वो 500 वाला, तो तुम सोच सकते हो, तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि 500 वाला 250 मैथ में पाया होगा। मुझे तो नहीं लगता कि किसी बच्चे सोचेगा ये बात है। मतलब दूसरा वाला में 250 पाया वो बस 600 में, इंग्लिश में कुछ पाया नहीं होगा, फिर इसका मतलब है, इसका तो ये मतलब है इंग्लिश में 50-100 पाया वो और साइंस में 50 पाया होगा, ऐसे तो हुआ होगा। चलिए अब देखो, और नीचे कितना हो गया डेरिवेटिव 1, तो x बराबर 0। देखिए मैथ में सबकी हालत खराब है, बस आपको क्या करना है, जैसे सब लोग रो रहे हो
1 घंटा से। अब तुम मान लो तुम्हें बीच में कोई खुशी मिल गई, सीना तान के आगे आगे, वही वाली कहानी है मैथ। परेशान सब रहेंगे, जो कम परेशान रहेगा वो ज्यादा नंबर पाया होगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ? छोड़ तो मैं तो कितनी बार कहा है कि लीव सबसे बड़ी कला एग्जाम में होती है, क्वेश्चंस को लीव करना। वो आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये एंट्रेंस है, बोर्ड एग्जाम नहीं है ये। अब वो नहीं आएगी तो फिर फंस जाओगे आप। ठीक है, इसीलिए मॉक टेस्ट आप दे रहे हो कि इससे थोड़ी अपनी गलतियां सुधारो आप। एफ एक्स बराबर 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई। x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4 और x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। इफ f इज कॉन्टिन्यूअस इन 0 से पाई बाई 2 देन f पाई बाई 4 बताना है आपको। मैक्सिमम क्वेश्चंस खुद लगाइए आप, ज्यादा वीडियो पर डिपेंड मत करिए कि यूट्यूब चैनल खोल लिया, वो यूट्यूब चैनल खोल लिया और वीडियो देखे जा रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि केवल क्वेश्चन देखने से गणित अच्छी नहीं होती है। ठीक है, आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन खुद सोचना है आपको, क्वेश्चंस खुद लीव करने आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए मेहनत, घर पे मेहनत करो, खूब मेहनत करोगे सुकून मिलेगा। आपने इधर जे भी 10 दिन 12 दिन बचा है, दिन रात मेहनत करो, बस 6 घंटा सोने के अलावा मेहनत करो। जितना मेहनत करोगे उतना सुकून मिलेगा आपको, उतना कॉन्फिडेंट आएगा। चाहो तो छोड़ दो इंटीग्रेशन, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, यदि आपको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर ला, प्रोबेबिलिटी छोड़ दीजिए, 10 ही क्वेश्चन तो आएगा। यदि आप 110 तो हैं उसमें लाओ, 100 नंबर भी आ गए मैथ्स में तो अच्छा स्कोर है। दूसरा पेपर किस लिए है? बस ये कि दूसरा वाला भी कुछ गड़बड़ ना आ जाए। दूसरा वाला भी क्या भरोसा। मैथ्स में क्यों मैं इतना बोलता हूं, क्योंकि अंदाजा नहीं है मैथ्स किस लेवल तक चला जाएगा। वो डर बना है, सबके अंदर डर बना होता है। जब मेरे सामने भी पेपर आता है ना तो मैं भी डरता हूं, क्या आया होगा पेपर में। सबकी होगा ये दिक्कत कि लेवल कितना ऊपर जाएगा। अभी मुझे भी नहीं पता कि पेपर का लेवल बनाने वाले ने कितना लेवल लेकर गया है। ऐसा तो नहीं 2016 जैसे लेकर चला गया, या 2016 से कम रखा है, या फिर पिछली बार से भी आसान कर दिया जो पिछली बार हुआ। पर कितना भी आसान कर देगा, तुम्हारी मेरिट ज्यादा नहीं जाने वाली है। तुम देखो पिछला पेपर ही आसान आया ना, उसकी भी मेरिट ज्यादा। ये वाला जो रिजल्ट आया वो कब का आया है? सेकंड वाला आया है ना, इसी बार वाला 2023 सेकंड का आया ना रिजल्ट। ये बताओ, उसमें भी वो तो पेपर तो ठीक ही आया था मैथ्स का, कहां नंबर आए उसमें भी बच्चों के? बताओ कितना आसान पेपर आया था, तब भी नंबर नहीं आया मैथ्स में। चलिए कितना आंसर आएगा? मेहनत करो। देखो कठिन होगा तो सबके लिए कठिन होगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैच होता है तो पिच खराब होती है तो आप पिच को दोष नहीं दोगे, क्योंकि तो सबके लिए खराब थी। मान लीजिए कोई टर्निंग पिच आ गई क्रिकेट मैच में, तो वो तो हर बल्लेबाज के लिए खराब है ना। आप अपनी स्किल अच्छी करिए, हो जाएगा काम। तो आपको एफ पाई बाई 4 पूछा है, और क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 से पाई बाई 2 में, इसका मतलब पाई बाई 4 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। और ऐसा होगा तो जो लिमिट का मान आएगा वही आपका फंक्शन का मान आएगा। ठीक है, तो बस लिमिट का मान निकाल लीजिए।
1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई। तो 0/0 की फॉर्मेट है, तो ऊपर हो गया -6² और नीचे कितना हो गया 4। और जैसे ही π/4 डालेंगे इसमें कितना आ जाएगा, ये 6² π/4 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -1/2। खत्म। अब देखो जितने भी कंटिन्यूटी क्वेश्चन हो रहे हैं रूल तो वही लग रहे हैं, रूल तो कोई नया लगा नहीं रहा हूं मैं आपको। f(x) बराबर -x x लेस देन 1 a प्लस कॉस इनवर्स x प्लस b is differentiable at x बराबर 1 then a by b पाई प्लस 2/2 पाई माइनस 2/2 माइनस पाई माइनस 2/2 -1 माइनस कॉस इनवर्स 2। चलिए, हाँ माउंटेन ड्यू लेकर जाएगा वो। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा, डिफरेंशिएबल ए। अच्छा, ए और बी का वैल्यू निकालनी है, ए बाई बी निकालना है। ए बाई बी तो तभी निकलेगा जब ए और बी निकलेगा। अब 1 पर डिफरेंशिएबल है तो फिर डिफरेंशिएबल कंटिन्यूटी दोनों का कॉन्सेप्ट लगेगा और वहां से ए और बी निकल आएगा। तो पहले हम कंटिन्यूटी का लगा लेते हैं। तो f1 माइनस किस में आएगा, इसमें। तो जब इसमें 1 माइनस एच डालोगे तो -1 आएगा ना वैल्यू। लिख दें क्या, लिखने की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए। -1 माइनस एच, जैसे एच को 0 डालोगे -1 आएगा। f1 कितना आएगा बताना मुझे, f1 कितना आएगा। यहां डालोगे ना f1, तो a प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस b, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो a प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस b बराबर -1। तो एक इक्वेशन तो आपके सामने ये आ गई। ठीक है, अब डिफरेंशिएबल भी होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो कर देते हैं डेरिवेटिव। f' कितना आ जाएगा यहां पर, -1 x लेस देन 1, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a का तो 0 हो जाएगा। कॉस इनवर्स का कितना होगा, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका डेरिवेटिव कितना है, 1 हो गया। ये कितना हो गया, x ग्रेटर देन 1 के लिए। अब ये बताइए f' 1 माइनस कितना है, 1 माइनस में -1 है, और 1 प्लस यहां लगाएंगे हम, f' 1 प्लस कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 -1 अपॉन √1 माइनस x की जगह डालेंगे यदि हम 1 प्लस एच, तो ये h 0 डालेंगे 1 प्लस एच प्लस बी का होल स्क्वायर, यही हुआ। और जैसे h 0 डालेंगे ये -1 अपॉन √1 माइनस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, यही तो आएगा। अब क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये -1 उसके बराबर होगा। -1 किसके बराबर होगा, -1 अपॉन √1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1, तो 1 प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 0, तो b आ जाएगा -1। तो b -1 आ गया, तो यहां रख दीजिए b -1। तो ये कितना हो जाएगा, देखो b -1 डालेंगे तो ये cos इनवर्स 0 हो जाएगा। cos इनवर्स 0 कितना होता है, π/2, तो ये π/2 हो गया, वो -1, तो a बराबर कितना आ गया,
-1 माइनस पाई बाई 2। बस अब आप a बाई बी निकाल लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा क्या, a बाई बी निकालो। a -1 माइनस पाई बाई 2 है और b कितना आ गया -1, उठा के रख दिया। थोड़ी सी कैलकुलेशन बदली, रूल थोड़ा ना बदल गया, रूल तो अभी भी वही है। हमने देखो क्या इस्तेमाल किया, एक बार कंटिन्यूटी इस्तेमाल की, एक बार डिफरेंशियबिलिटी इस्तेमाल की। अब ये क्वेश्चन ना लगने के कारण बहुत से हो सकते हैं। एक, आपको कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन नहीं आता है, बाकी ये सब आपको थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आता है, गोल तब भी नहीं लगेगा। डिफरेंशिएशन नहीं आता है तब भी नहीं लगेगा। कॉस इनवर्स की नॉलेज मान लो वो नहीं है तो भी नहीं लगेगा। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी नहीं आएगा तो भी नहीं लगेगा। मिक्सअप है कहानी। बाकी ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो देखो आनी ही चाहिए आपको, बस। लेट f2 बराबर 4, f'2 बराबर 4, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 x f2 माइनस 2 fx अपॉन x माइनस 2। करा दिया था। ये तो आसानी है, कर लोगे आप। एफ एक्स बराबर √1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन f डैश √π/2। ये आपको करना है। √π/6 माइनस √π/6, 1/√6 और π/√6। चलिए इसका डेरिवेटिव करना है। कितना आया इसका भाई, d/dx ऑफ, यदि आपको √x निकालना है, √fx मान लो, तो पहले ये 1/2 √fx होता है और फिर fx का कितना होता है f'(x), फिर fx का कितना होता है f'(x), ठीक है। तो ये √fx है, पहले इसका 1/2 रूट होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले का होगा 1 का कितना हो जाएगा 0, और कॉस स्क्वायर का कितना होगा 2 कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन रुक जाओ, अभी ये तो हुआ अभी कॉस स्क्वायर का 2 कॉस, फिर कॉस की भी तो होगा, कॉस का कितना होगा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर। अभी रुक जाओ, अभी एक्स स्क्वायर भी बचा हुआ है, उसका फिर से डेरिवेटिव कितना आएगा 2x। अब आपको डालना है इसमें √π/2, तो एक तो 2 कट जाएगा ये, ठीक है,
तो एफ डैश रूट पाई बाई टू यदि हमें डालना है तो कितना हो जाएगा ये कॉस, कितना हो जाएगा ये पाई बाई फोर अंडर रूट वन प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर इंटू 2x इंटू माइनस वन, अच्छा 2 इंटू रूट पाई बाई टू इंटू माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाई फोर। कॉस पाई बाई फोर कितना 1 बाई रूट टू, और ये कितना हो जाएगा कॉस कितना 1 बाई टू, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का रूट पाई साइन पाई बाई फोर कितना है 1 बाई रूट टू। ठीक है, तो देखो ये 1 बाई रूट टू 1 बाई रूट टू 1 बाई टू हो गया, तो माइनस का रूट पाई अपॉन ये 1 बाई टू हो गया, और ये रूट 3 बाई टू हुआ ना, ये कितना हो गया रूट 3 बाई टू, तो ये ऊपर जाएगा कितना हो गया ये रूट 5 बाई टू, और ये रूट 3 बाई टू जाएगा ऊपर रूट 2 अपॉन रूट 3, तो ये आ जाएगा दिस इज बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बी आएगा क्या, ये आएगा ना। इस तरह से आपको ये क्या करवा रहा है, चेन रूल का इस्तेमाल करवा रहा है आपको बार बार। जितने भी एक बाहर वाला अंडर रूट था तो पहले 1 बाई टू रूट हुआ, फिर अंदर वाले का हुआ 1 का 0, कॉस स्क्वायर का पहले 2 कॉस हुआ, फिर कॉस का माइनस साइन हुआ, फिर अंदर एक्स स्क्वायर का हुआ वो क्या हो गया 2x हो गया। ठीक है, चलिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पर अवकलनीय नहीं है, -1 0 1 2 कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, अब इसमें तो यार कई आंसर है ना भाई। ये खुद ही आप देखो तो 2 पर 0 हो रहा है, 1 पर भी 0 हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसको देखोगे तो 1 पर 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या है, ये 1 पर 0 है, पर 2 पर क्या है, ये 2 पर तो नहीं है। ठीक है, इसको चेक करो क्या ये 0 पर है, अब पता लग जाएगा। देखो ध्यान से, कॉस मॉड एक्स का कोई मतलब है क्या, नहीं। अब आप सोच रहे होगी कि मॉड एक्स देखकर मैं कह दूं 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन गलत है। ये कॉस के अंदर मॉड का कोई मतलब ही नहीं होता, ये कॉस एक्स ही लिखा हुआ है। कॉस के अंदर मॉड का कोई मतलब नहीं है। कॉस मॉड एक्स एक्चुअली में कॉस एक्स के बराबर है। तो यहां वाली कहानी क्या हो गई आपकी, खत्म। कि आप यहां से आप सोचोगे कोई दिक्कत करेगा, तो वो दिक्कत है ही नहीं है, क्योंकि वो मॉड एक्स का कोई मतलब नहीं है। यहां पर आ गए आप। ठीक है, तो इसको देखोगे तो आप कहोगे 2 और 1 पर है, लेकिन भैया मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो जब आप 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो टोटल कुछ भी आएगा वो उसको 0 ही कर देगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 पर कहानी गड़बड़ है, 2 पर ये भी कुछ आएगा और ये नॉन डिफरेंशियल। अब देख, आप चाहो तो कर सकते हो, इसको चेक कर लो आप चाहो तो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, कब, जब x लेस देन 1 हो या फिर x क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, ये है। और माइनस का उसे चेक करने कितना में तो गड़बड़ी होगा, चेक करोगे तो पूरा टाइम ही बहुत ज़्यादा लगेगा। यहीं पर सोच सकते हो तुम कि 1 पर तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है,
लेकिन 1 पर डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा ना। चलिए ये तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इस पर को हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो या तो हम पूरा बनाएं इसको, और जब 1 से 2 के बीच में होगा तो ये कितना होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो इसमें, फिर आपको ये डिफरेंशिएशन करके चेक करना होगा फिर यहां पर, नहीं तो इसका मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा ये, x की पावर 4 कितना हो जाएगा, -3x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और ये चीज़ बस वही आएगी, माइनस की आएगी, और तो कोई अंतर है नहीं। x की पावर 4 -3x³ प्लस 2x स्क्वायर, थोड़ा सॉल्व कर लें क्या, 2x स्क्वायर माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 3x माइनस 2, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2, 1 लेस देन x लेस देन 2। आप डेरिवेटिव कर लीजिए, एक बार चेक कर लो। कह रहा क्लास 2:30 बजे ऑफ कर देना, क्यों भैया, क्यों ऑफ कर देना है? YT की क्लास को यहां से रिलेट मत किया करो ऐप की क्लास को, ठीक है। तो वैसे 2 पर ही होगा। fx अपॉन वाई बराबर fx माइनस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई। एफ ई जो है वो 1 के बराबर है, देन ठीक है। देन अभी मुझे ऑप्शन तो नहीं पता इसमें, लेकिन यहां पर देखते आते हैं कि यहां से fx मिल क्या रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, बताना मुझे, कौन सेटिस्फाई करता है? लॉग, लॉग करता है क्या? fx बराबर यदि हम लेंगे log x अपॉन वाई, सॉरी log x, तो f(x बाई वाई) क्या होगा, log x अपॉन वाई, और इसी को तो लिखेंगे हम log x माइनस log y। तो हो गया ना ये fx माइनस एफ वाई, तो f ऑफ x बाई वाई fx माइनस एफ वाई हो गया। इसका मतलब इस टाइप के फंक्शन को कौन सेटिस्फाई करता है, log x। अब आपको क्या दिया गया है कि बेस में e मान लेता हूं मैं, एफ ई जो है, या फिर बेस में a मान लेते हैं, ठीक है। बेस में लिखा तो वैसे बेस में ऐसा जरूरी नहीं, बेस में a भी होगा तो भी यही होगा, तो a मान लो, e तो फिर स्पेशल केस हो गया आपका, a ही मान लो फिर, ठीक है। तो एफ ई निकालना है, तो एफ ई क्या हो गया, log a e, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या दी गई है, 1 के बराबर, तो यहां से e कितना आ जाएगा, a की पावर 1, ठीक है। तो a तो आ गया, वो आपका क्या आ गया, e के बराबर, तो ऑटोमेटिक वो आ गया e, a ऑटोमेटिक आपका e ही आ गया। तो एफ एक्स क्या बन गया आपका, log x बन गया कि नहीं, एफ एक्स क्या बन गया आपका, log x बन गया। लेकिन यहां पर आप चाहो तो यहां पर k भी तो इस्तेमाल कर सकते हो, यहां पर k भी तो इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उस केस में भी k यहां जाएगा और k यहां जाएगा, तो ये एफ एक्स और एफ वाई हो गया, तो यहां पर k भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या बनेगा, ये फिर यहां से फिर ऐसा इस्तेमाल कर लिया हमने, तो log a e 1/k के बराबर e कितना आ जाएगा, a की पावर 1/k, क्योंकि हमें पता नहीं एग्जैक्टली इसमें करना क्या है, बस हम प्रोसेस सीख रहे हैं कि भाई इसमें जो मानना है, देन क्योंकि कुछ दिया नहीं है नीचे, कि इस तरह के फंक्शनल इक्वेशन को हम k log x मान सकते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, फंक्शनल इक्वेशन में।
एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 2 और लेमडा बराबर एक्स बाई 2, देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 2, देन लेमडा। मतलब देखिए लिमिट कंटिन्यूटी ना कुछ भी आ सकती है, वो कैसा भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में फंक्शन बना के देख सकते हैं, वो मॉड वाले में लिमिट बहुत पूछ सकते हैं, उसके अंदर कैसे भी फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं वो एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। लिमिट कंटिन्यूटी और इन सब मतलब हर चैप्टर के 2-3 हज़ार क्वेश्चन तो मेरे पास रखे हुए हैं एक एक चैप्टर के। अब सोचो बनाने वाला उसके बावजूद नया बन सकता है, ठीक है, बनाने वाले के ऊपर। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन जब चाहो तब नया बना लो, मैं बना दूं, उसमें क्या है, 2-4 उधर ऊपर डाल दूं, 2-4 नीचे डाल दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। चलिए फंक्शन 2 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है तो लेमडा का मान बताना है। log x, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, और फिर फिलहाल तो ये चीजें याद होती हैं, लेकिन आप फील भी कर सकते हो कि इस टाइप के फंक्शन को कौन सेटिस्फाई करेगा, कि जब कोई दो संख्या डिवाइड होती है तो वो log m बाई एन log m माइनस log n होता ना, वही से सोचा हमने कि log x सेटिस्फाई करेगा। अब क्योंकि देखो 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो f2 तो आ गया लेमडा के बराबर। अब जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल लो, वही आपका क्या आएगा, लेमडा आएगा, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल लो। तो मैं क्या निकाल लेता हूं, RHL निकाल लेता हूं। तो RHL के लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट h टेंड टू 0, मैं x की जगह क्या रखूंगा, 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, टू प्लस एच मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 2, और ये है एक्चुअली में -2 माइनस एच। तो ये क्वांटिटी कितनी आएगी बताना, -2 माइनस एच, ये -2 पॉइंट समथिंग आएगी कि नहीं भाई। एच देखो, एच जो होता है वो 0.00000001 होता है, ऐसा हुआ तो ये -2.00000001 हुआ, ठीक है। तो अब ये बताओ ये कहाँ आएगी वैल्यू, यहाँ -3 है, ये -2 है, ये -1 है, वो इधर आएगी कहीं ना वैल्यू, और इधर आएगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, तो कितना आ गया, -1। तो ये -1 आ गया, और ये क्या है, लेमडा है, तो लेमडा कितना आ जाएगा, -1। हाँ क्या चीज, अरे भैया खाली ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ा ना दिया है यार, मतलब वही वाली बात हो गई, रट्टा मार लिया, अकेला थोड़ा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया है, वो आपको दो चीजें मिलाकर दी गई है ना। ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई कि ग्रेटेस्ट सिंबल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो केवल वो जो बताया गया है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बारे में बताया गया है कि यदि एफ एक्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है तो इसकी इंटीजर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब कल को मतलब कुछ भी अब वहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो नहीं लिखा हुआ है, वहां तो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट, अब फिर तुम बना लोगे ये नहीं है ये नहीं है, तो दोनों मिलकर भी नहीं होगा, ये कौन सी बात हुई, ठीक है। और वैसे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे दिया है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है LHL RHL दोनों निकालने का, कि हम इस बात पर शक करें कि वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। पहले तो यही मतलब बेकार है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया है 2 पर, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी करेगी, ठीक है। वो केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के लिए, ऐसे मनगढ़ंत कहानियां मत बनाइए आप, ठीक है। कल को तो मतलब मैं ये दे दूं कि लिमिट x टेंस टू मान लो 0, a की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहां पर +1 कर दूं, -1/2,
और मैं नीचे लिख दूं मान लो डज नॉट एग्जिस्ट, तो तुम डज नॉट एग्जिस्ट मार के चले आओगे, इसका मतलब है, क्योंकि तुमने रट्टा मार लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो इंटीजर पर वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ इस बात का। वो केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है जब वो सिंगल हो। यदि एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है तब वो किसी भी इंटीजर क्वांटिटी पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, किसी इंटीजर क्वांटिटी पर। लेकिन अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ कोई और ग्रेटेस्ट इंटीजर जुड़ा हुआ है या फिर किसी और में, वो कहां पर है, क्या वो किसी इक्वेशन के अंदर है, तो वो चीज अलग हो जाएगी फिर वहां पर। कह रहे हैं सर मोटिवेशनल कर दो सर, कि मोटिवेशनल कर दो के क्या मतलब, या तो मोटिवेट कर दो लिखो। पढ़ो, एग्जाम में नजदीक आ रहा है भाई, और क्या चाहिए है? इतना तो तुम यूट्यूब वीडियो देखते ही हो, मोटिवेट होते ही हो, मेरे से क्या जरूरत है मोटिवेशन की। ये जब से ऑनलाइन इंडस्ट्री, ऑनलाइन चला है ना, ये जब से नेट बहुत ज़्यादा मिलने लगा है, तब से ज़्यादा लोग डीमोटिवेट बहुत होने लगे हैं, ठीक है। मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 1 बट नॉट डिफरेंशिएबल। तुम्हें कैसा लगता है कि गाना बजाना सुनकर या कोई मैं शायरी सुना दूंगा उससे तुम पारा पढ़ने का मन करेगा, है? तुम्हें लगता है ऐसा? सब अंदर से आता है, उसको अंदर से लाओ, ठीक है। दिन रात खाली बस मोटिवेट होते रहते हो तुम लोग, हैं? अच्छा मैं शायरी मार दूं तो मोटिवेट हो जाओगे, क्या मतलब है शायरी? शायरी का क्या संबंध है पढ़ने का? जज्बा हो तो दुनिया दुनिया जीत लेंगे, अरे भैया सबको पता है, हैं? सुबह उठ के ये कर लेंगे वो कर लेंगे। कह रहे मोटिवेशन भी जरूरी है सर। काहे मोटिवेशन किस चीज का चाहिए बताओ, मैं तो वही तो मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ाई में तो बोलता हूं पढ़ो अच्छा रहेगा, तो ये बताओ पढ़ाई से हटकर मैं कोई और बातें करूं उससे कैसे मोटिवेशन आता है? मैं आपको मोटिवेट करता नहीं हूं कि भैया जब और लोग 200 नंबर पा सकते हैं, 150 पा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं पा सकते? तो ये मोटिवेशन यहां से नहीं मिलता है तुम्हें, मतलब पीछे बैकग्राउंड गाना बजा दो तो वहां से मिलेगा मोटिवेशन। भाई दुनिया में लोग भाई 600 नंबर 550 नंबर भी तो टॉपर पा रहा है ना, तो आप भी तो प्राप्त कर सकते हो, यहां से मोटिवेशन नहीं मिलता। मतलब एक शायरी सुना दो वहां से मिल जाएगा मोटिवेशन, ये बड़ी अजीब है। भाई लोग मेहनत करते हैं, लोग नंबर पाते हैं, लोग सेलेक्ट होते हैं, लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगाएं, PYQ लगाएं, उन लोगों को देखिए, उनसे मोटिवेट होइए। तो आपकी मोटिवेशन कहां से लेते हो? गाना से लेते हो। पीछे से कल को नया मूवी का गाना आया, वो ना आया होता गाना तो मोटिवेट नहीं होते, वो शायरी नहीं बनी होती तो आपके पास मोटिवेशन नहीं था। तो जो इन चीजों से मोटिवेट होता है ना, वो मोटिवेशन बेकार होता है, वो किसी काम का नहीं होता, वो खत्म हो जाता है, वो गाने बजाने में रह जाता है। वो वहां मोटिवेट हुआ, वो शायरी, वो वहां भाई जाके शायरी सुना दी उसको। आप मोटिवेट हुई है ना, लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, आप लोगों को देखिए, टॉपर्स का इंटरव्यू देखिए, ये देखा करो, वहां से मोटिवेट हुआ करो। आप देखिए इंटरव्यूज टॉपर के मोटिवेशन, NDA में भी देखो बहुत सारे टॉपर्स आए हैं, उनसे मोटिवेट हुई है। वो पढ़ते हैं, इतना दिन रात मेहनत करते हैं, वो कहते हैं 12-12 घंटे हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, इनसे मोटिवेट हुई है ना। गाना बजाना से मोटिवेट हो गए कि नीचे वहां निकल रहे हैं और मैंने एक शायरी सुना दी या फिर मैंने कोई डायलॉग बाजी कर दी, उससे मोटिवेट हो। खुद मोटिवेशन लीजिए, दुनिया में बहुत कुछ है, ठीक है। तो मोटिवेशन और होता है हमेशा, ये मोटिवेट जब ये सब नहीं था तो क्या मोटिवेशन नहीं था लोगों के पास? ये शायरी वायरी और ये जो सब कुछ चलने लगा है, ये तो जब इंटरनेट आया था तो हुआ है। इसके पहले कैसे मोटिवेट होते थे लोग? टीचर से होते थे मोटिवेट।
अब आधा से ज्यादा अपना जीवन लोग फोन देखने में, यूं यूं करने में ही बिता देते हैं, ऐसे ऐसे उसी में फालतू। वो जिसने कभी कोई एग्जाम भी ना निकाला, वो भी मोटिवेशन देना शुरू कर देता है आपको, वो भी पढ़ लेता है घर से जाके। तो मोटिवेशन बहुत कुछ है, ठीक है। आप देखिए, आप टॉपर को देखिए कि आप कहां, एनडीए में भी ऐसा नहीं है कि 150-200 स्कोर नहीं आता है। यदि 150 का आ सकता है स्कोर, तो आपका क्यों नहीं आ सकता? आप पागल तो नहीं हो ना? या तो पागल कह दो अपने आप को, और नहीं पागल, यदि सही हो, ठीक ठाक हो, तो फिर तुम्हारे भी आ सकते हैं, ठीक है। बस हो गया मोटिवेशन। अब तुम्हें कहां से मिलेगा? जब दिल में वो जो जुनून हो ना, आग हो, दिल में आग हो, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ये से मोटिवेट। चिल्ला दिया मैंने, जोश में आ गए एकदम, अब चीर देंगे, कल पूरा पीवाई को लगा डालेंगे एक ही दिन में एनडीए में। तो ये मोटिवेशन नहीं होता, ये पता क्या होता है? पागलपन है ये सब। आप कभी इंटरव्यू देखिएगा एनडीए बच्चों का, कितने डिसेंट रहते हैं, हाउ हाउ करते हैं, कितने डिसेंट इंटरव्यू देंगे, वो कितनी प्यारी प्यारी बातें करेंगे सब। कभी टॉपर्स का इंटरव्यू देखना, कितना नॉर्मल रहते हैं बच्चे, कितना कूल होके सब कुछ जवाब देते हैं। इवन जिस मोटिवेशन के लिए आप बार बार परेशान होते हो ना, आप एनडीए में चले जाओ, इतना कुछ नहीं होता। आप खड़क वसला जाओगे ना, आपको क्या लगता है दिन रात यूं यूं करते हैं, और दिन रात झंडा लेके, यहां तो इसका मतलब है वहां तो देशभक्ति, तो यही गाड़ के रख देते होंगे, झंडा घूमते होंगे लेकर। नहीं, क्योंकि हर चीज दिखावा नहीं होती है लाइफ में। आपको तो ऐसा लगता होगा कि जब 15 अगस्त आता होगा तो 1 अगस्त से 15 अगस्त और 15 अगस्त से 30 अगस्त केवल तैयारी चलती होगी इंडिपेंडेंस डे की। नहीं, इतना सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो देशभक्ति या फिर कोई चीज होती है तो वो अपने अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर, ठीक है। इसी एग्जाम में 8000 लोग सेलेक्ट होंगे ना, तो आप क्यों नहीं हो सकते हो? क्यों नहीं हो सकते आप क्यों डर रहे हो कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है? तो अपने आप को पॉजिटिव रहिए। तो मोटिवेशन की बहुत सारे जरिए होते हैं, ठीक है। वो कोई एक जरिया नहीं होता है कि हमने गाना देख लिया, हमने व्यूज। तो ये जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी लोग सोशल मीडिया से ज्यादा डीमोटिवेट होते हैं आजकल लोग। क्यों? दुनिया को देखते हैं, हाव भाव देख लेते हैं, अरे यार वो बन गया, ये बन गया, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। एग्जाम है, आप जाके दीजिए, बहुत ज्यादा परेशान मत होइए इस पर, बहुत ज्यादा दिल पर लेने लगे हो चीजों को तुम लोग, ठीक है। गाना बजाना, वो बैकग्राउंड म्यूजिक सुन सुन के ना तुम लोग ज्यादा ही मोटिवेशन की बातें करते हो, ठीक है। चलिए, 10 दिन में एग्जाम है, आप डिप्रेशन में डाल देंगे। मेहनत करो, अभी 10 दिन समय है आपके पास, ठीक है। मेहनत करिए, उसमें ज्यादा परेशान मत होइए। ज्यादा इधर उधर भागने की बजाय जितना आपने पढ़ के रखा है उस पर फोकस करिए, ठीक है। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? भाई ये कॉन्टिन्यूअस हमेशा होगा, ये भी हमेशा होगा, तो टोटल हमेशा होगा। ये डिफरेंशिएबल 0 पर नहीं है तो टोटल भी 0 पर नहीं है, ये 1 पर नहीं है तो टोटल 1 पर नहीं है, ठीक है। तो बोथ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 गलत है। नॉट कॉन्टिन्यूअस ये भी गलत है। कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1 बट नॉट डिफरेंशिएबल ये सही है, पर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। और एडमिट कार्ड के ज्यादा पीछे मत पड़ो, एडमिट कार्ड जब आना होगा आ जाएगा, ठीक है, वो तुम्हें पता लग जाएगा। दिन रात आईसीजी का भी है,
कम से कम यार डिफेंस में सोचना तो चाहिए लोगों को कि 2 एग्ज़ाम क्यों कराते हैं। लेकिन सोचना किसको चाहिए था? आईसीजी को, जो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि भाई एनडीए तो बहुत पहले से ही डिफाइन होता है और वो बड़ा एग्ज़ाम है। ठीक है, नेशनल लेवल पर, आप नेशनल लेवल तो दोनों एग्ज़ाम है वैसे, आपको सोचना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन क्या करें लोग। फिर वो सोचते होंगे कि एक ऑफिसर बनने जा रहा है तो वो उसका फॉर्म नहीं भरेगा, लेकिन तुम लोग टैलेंटेड हो, सारे फॉर्म भरते हो। कोई नहीं, अपने हिसाब से कुर्बान कर देना किसी एक को। चलिए इसको करिए, लिमिट का क्वेश्चन है। e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। दस दिन में बहुत कुछ हो सकता है। अब ये नहीं हो सकता कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है और टॉप कर जाओगे, ये नहीं हो सकता। लेकिन अभी भी बहुत कुछ आप कर सकते हो यदि पहले से पढ़े हुए हो थोड़ा सा भी तो। ठीक है, राइट डायरेक्शन में आप 10 चैप्टर को कम से कम तो स्ट्रॉन्ग कर ही सकते हो यदि पहले से पढ़े हुए हो। देखिए, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आसान है, क्वेश्चन यदि कठिन नहीं आए तो फिर वो चैप्टर ठीक है। स्टैटिस्टिक्स भी आसान है, यदि 10 क्वेश्चन आएंगे तो 6-7, मान लो 7-8 क्वेश्चन भी आते हैं तो 4-5 तो आप कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आप यदि क्लास ही करते रहोगे तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लास करोगे तो। जीरो बाई जीरो की फॉर्मेट है ये भी। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ई की पावर एक्स स्क्वायर का क्या होगा? ई की पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x। कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x। तो 2x यहां कर दिया, 2x यहां कर दिया। ठीक है, तो यहां से देखो x 2x कट जाएगा, x बराबर 0 डालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और यहां पर क्या कर देंगे? देखो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना आ जाएगा? 1। तो 1 + 1/2 कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 tan x log sin x, 1 -1 0 none। तो ये क्या है? 0 × इन्फाइनाइट की फॉर्मेट है ना, तो 0 × इन्फाइनाइट की फॉर्मेट को क्या करते हैं? 0/0 बनाएंगे। तो उसके लिए tan x को नीचे लाएंगे, tan x को नीचे ले आएंगे, तो log sin x, और tan x नीचे आएगा तो cot x। बताया तो नहीं था पहले? फॉर्मेट तो बताया ही है। 0 × इन्फिनिटी, ये 0 आएगा और ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 0 × इन्फिनिटी के फॉर्मेट को 0/0 में कन्वर्ट करते हैं। तो करा दिया बस। अब बताओ ये कितना आएगा?
तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव log साइन एक्स का कितना होगा, 1/sin x। फिर साइन एक्स का कितना हो जाएगा, cos x। और cot x का कितना आ जाएगा, -cosec स्क्वायर एक्स। तो लिमिट x टेंस टू π/2 cos x अपॉन साइन एक्स, और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा क्या, ठीक है। एक साइन से साइन कट जाएगा, और जैसे ही अप्लाई कराएंगे जीरो आ जाएगा क्या, कितना, जीरो। ठीक है, एक साइन से कट जाएगा, एक साइन एक्स ऊपर बचेगा, एक कॉस एक्स बचेगा। जैसे ही अप्लाई कराएंगे कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी रूट एक्स प्लस सी माइनस रूट एक्स कितना आएगा, c/2 c/3 c/4 और नन। चलिए इसको करिए फटाफट। और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। चलो फटाफट करो। तो अंडर रूट है, तो अंडर रूट में क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो सारे स्टेटमेंट याद रखा करो जो मैंने आपको क्लास में बोले हुए हैं। अंडर रूट में रेशनलाइज करते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी में क्या करते हैं, वही सब रूल लगेंगे करने में सॉल्व, ठीक है। वो सब सेंटेंस याद रखने हैं आपको। अंडर रूट वाले में क्या करते हैं, सॉरी हाँ, अंडर रूट वाले हो तो रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। ऊपर के अपोजिट साइन से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, x प्लस सी माइनस एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स। एक्स एक्स कट जाएगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी सी रूट एक्स अपॉन रूट एक्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस सी बाई एक्स प्लस 1, यही तो आएगा। x बाहर लिया तो रूट एक्स आ गया, यहां भी रूट एक्स बाहर ले लिया तो ये कट जाएगा। और जैसे ही x बराबर इंफिनिटी डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना, c/2। आसान है, कहाँ लो लंबा है, छोटा था लग गया। ये समझ में ना, ऊपर क्या हुआ देखो, प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये हो गया एक्स प्लस सी, और ये माइनस एक्स हो गया, और यहाँ हो गया। अब यहाँ से रूट एक्स, यहाँ से एक्स बाहर लिया, रूट एक्स है, रूट एक्स बाहर लेके काट दिया मैंने। फिर एक्स बराबर जैसे इन्फिनिटी डाला तो ये हो गया 0, ये 1 1 2 c/2 आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात हो, ठीक है। हाँ